सभी साथियों का ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस हम क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला और इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से पूरे जो टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें इसमें मिलेगी जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ में। पहला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण राजपूत चित्रकला करने से संबंधित विद्वान नहीं है। मतलब राजस्थान की जो चित्रकला है उसका नाम राजपूत चित्रकला दिया था, उसमें से कौन सा विद्वान जो है इनसे संबंधित नहीं है, मतलब ये नाम नहीं देने वाले। पहला ऑप्शन है कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, आर के वशिष्ठ, हैवेल। तो इसमें से आपको ध्यान रखना, कुमार स्वामी ने भी राजपूत चित्रकला नाम दिया था, ओसी गांगुली ने भी दिया था, हैवेल ने भी दिया था। आर के वशिष्ठ ने जो है राजपूत चित्रकला नाम नहीं दिया था, इससे संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से। अब हम प्रश्न देखेंगे और फिर उसको विस्तार से पढ़ते जाएंगे, है ना। इस प्रकार से हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारा टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला। चित्रकला जो है उसको हम देखते हैं। राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र जो है वो अत्यंत समृद्ध है। बहुत यहाँ पे चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ प्रचलित थी, वरन ये चित्र थे वो कागज़ों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों व महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। मतलब चित्र जो थे वो यहाँ पे कागज़ पे भी बनाए जाते थे, कपड़े पर है, हवेली पर है, मंदिर है, महल है, इनकी दीवारों पर ये चित्र बनाए जाते थे। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं, राजस्थान में आलनिया, दर्रा, कोटा। तो ये प्रश्न बन सकता है, आलनिया और दर्रा कौन से ज़िले में है? तो कोटा में है। फिर बैराट कहाँ पे? जयपुर में। दर कहाँ पे? भरतपुर में। नामक स्थानों से शैलाश्रय, शैल का मतलब होता है गुफा और आश्रय का मतलब गुफा में आश्रय लेना, मतलब इसको गुफा भी कह सकते हैं। गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्र परंपरा को दर्शाते हैं। मतलब सबसे पहले जो आदि मानव थे यहाँ पे रहने वाले, उन्होंने कुछ रेखांकन किया था। तो ये जो है ये प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, वी.एस. वाकणकर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी, अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की है। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि वी.एस. वाकणकर ने जो है कब 1953 में और कौन कौन से शैलाश्रय खोजे थे? एक तो कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू और ईडर में इन्होंने चित्रित शैलाश्रयों की खोज की थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ, सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जो उपलब्ध है वो है 1060 ईस्वी का, जिसका नाम है ओद निर्मुक्ति वृत्ति, या ओघ भी मिलता है यहाँ पे, ओघ निर्युक्ति वृत्ति। ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और एक है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, जैसलमेर भंडार में मिले। ये राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है। ये यहाँ से प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, ये याद रखना है आपको। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास हम मान सकते हैं। जो एकदम शुद्ध राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो वो उसको मान सकते हैं कि 1500 ईस्वी के आसपास इसको मान सकते हैं, इसका जन्म हुआ था। राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है, ये भी प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि जो है वो है मेदपाट या फिर मेवाड़। और ये जो मेदपाट या मेवाड़ जो चित्रकला है वो खुद जो है किससे प्रभावित थी? वो थी अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि मेदपाट या मेवाड़ जो चित्रकला थी वो किससे प्रभावित थी? अजंता चित्रशैली से प्रभावित थी। राजस्थानी चित्रकला पर जो प्रारंभ में इसके ऊपर प्रभाव था वो था एक तो जैन शैली का, गुजरात शैली का और अपभ्रंश शैली का। तो यहाँ से एक ध्यान रखना है कि आपको राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में मुगल काल का प्रभाव नहीं था, किंतु बाद में जो है वो मुगल चित्रकला से ये भी प्रभावित होगी। तो प्रारंभ में किस किस का प्रभाव था? जैन शैली का, गुजरात शैली का और अपभ्रंश शैली का। और बाद में किसका प्रभाव आया? मुगल शैली का। तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखते जाना आपको। फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में किया था। तो प्रश्न बनता है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो वो किया था आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया था? 1916 ईस्वी में। और उनकी पुस्तक का नाम है वो है राजपूत पेंटिंग्स। तो इसमें से 3-4 प्रश्न बन रहे हैं एक लाइन से। फिर आगे बढ़ते हैं, कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हैवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। तो ये 3 नाम हैं, इन्होंने जो राजस्थान की चित्रकला थी उसको क्या कहा? राजपूत चित्रकला कहा है। कौन कौन? कुमार स्वामी मतलब आनंद कुमार स्वामी,
ओसी गांगुली और हैवेल। W.H. ब्राउन ने अपने ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम है इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला नाम किसने दिया है? वो दिया है W.H. ब्राउन ने, और उनके ग्रंथ का नाम क्या है? वो है इंडियन पेंटिंग्स। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन किया। ये जो ऊपर मत दिए गए थे उन सब बातों को इन्होंने गलत साबित कर दिया राय कृष्णदास ने। और उन्होंने जो राजस्थान की चित्रकला थी उसको क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये राजस्थानी चित्रकला है, नाम दिया था। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग किया। कई विद्वानों ने यहाँ पे इसके ऊपर पुस्तकें लिखी थी, जिनमें देखो मेवाड़ पर लिखने वाले जो थे वो थे सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर R.K. वशिष्ठ। ये 3 नाम याद रखना आपको, जिन्होंने मेवाड़ पर पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन है? मतलब मेवाड़ से ही संबंधित थे, मोतीचंद्र, श्रीधर अंधारे और डॉक्टर R.K. वशिष्ठ। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि मारवाड़ पर पुस्तकें लिखने से संबंधित कौन नहीं है? तो 3 नाम याद रखने, चौथा जो होगा वो नहीं होगा। और किशनगढ़ पर जो लिखने वाले थे वो थे एक तो एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली। ये किशनगढ़ पर पुस्तकें लिखने वाले थे। और कोटा बूंदी या बूंदी कोटा पर जो थे वो थे एक तो प्रमोद चंद्र, एक है W.G. आर्चर और एक है महाराजा बृजेंद्र सिंह। ये कोटा के नाम प्रमुख है। तो ये सारे प्रश्न हैं, इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आपको एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको चीज़ें साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना और याद भी करना है। अब हम जितना हमने पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो लेते हैं। अब राजपूताना की चित्रकला परंपरा का नामकरण राजस्थानी चित्रकला किसने दिया था? प्रमोद चंद, W.S. आर्चर, राय कृष्णदास, W.H. ब्राउन। तो ये राजस्थानी चित्रकला नाम देने वाले थे वो थे राय कृष्णदास। अगला प्रश्न लेते हैं। प्राचीन शैल चित्र आलनिया किस जिले में स्थित है? आलनिया कौन से जिले में, ये पूछा गया है। जयपुर में, सीकर में, कोटा में या फिर बीकानेर? तो आलनिया जो है वो है कोटा जिले में। अगला प्रश्न है, प्राचीन शैल चित्र दर एवं दर्रा क्रमशः स्थित है। मतलब पहले आपको दर पूछा है कौन से जिले में और फिर दर्रा पूछा है। कोटा भरतपुर, जयपुर भरतपुर, भरतपुर जयपुर, भरतपुर कोटा। तो दर जो है वो भरतपुर में है और दर्रा जो है वो कोटा में है। 1953 ईस्वी में V.S. वाकणकर ने शैल चित्रों की खोज की थी। कहाँ की थी? 1953 में। और किसने की थी? V.S. वाकणकर ने। चंबल घाटी, काली सिंध घाटी, अरावली, माउंट आबू, ईडर। तो कोट के अनुसार बात करें तो 1, 2 व 3, 1 व 4, 2, 3 व 4, 1, 2, 3 व 4। तो ये सारे के सारे जो स्थान है उन्होंने वहाँ पे खोज निकाले थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित जो जैसलमेर से मिले हैं कौन कौन से? ओद निरुक्ति वृत्ति, 10 वैकालिका सूत्रचूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी, महानायक प्रणय। तो कूट के अनुसार आपको इसका उत्तर देना है। तो ये सबसे जो प्राचीन है वो जैसलमेर से मिले, वो ये पहला और दूसरा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट को माना जाता है जो खाली जगह चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित थी। मतलब मेदपाट को जन्मभूमि माना गया, ये किससे प्रभावित है ये पूछा गया है। जैन चित्रशैली से, अपभ्रंश चित्रशैली से, यक्ष चित्रशैली से या फिर अजंता चित्रशैली से? तो ये प्रभावित थी अजंता चित्रशैली से। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में किस शैली का प्रभाव नहीं था? सबसे प्रारंभ में बात हो रही, ध्यान रखना, किसका प्रभाव नहीं था ये पूछा गया। जैन शैली का, गुजरात शैली का, मुगल शैली का, अपभ्रंश शैली का? तो मुगल शैली का प्रारंभ में प्रभाव नहीं था, बाकी तीनों का इनका प्रभाव था। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में कब प्रस्तुत किया था? आपको बताना है कब किया था। 1894 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1924 ईस्वी। तो उन्होंने ये प्रस्तुत किया था 1924 ईस्वी में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया था? कुमार स्वामी, UC गांगुली, W.H. ब्राउन या फिर हैवेल? तो इन राजपूत कला जो थी ये नाम दिया था W.H. ब्राउन ने। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लेना वापस। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी चित्रशैली से संबंधित पुस्तक लेखन के संबंध में असंगत बताना आपको। कोटा बूंदी चित्रशैली
पुस्तक लेखन के संबंध में असंगत मतलब कोटा बूंदी शैली से संबंधित नहीं है। प्रमोद चंद्र, WG आर्चर, ब्रजेंद्र सिंह और मोतीचंद। तो इसमें मोतीचंद जो है वो कोटा बूंदी शैली से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के संबंध में पुस्तक लेखन का कार्य करने वाले नहीं थे। मेवाड़ शैली की बात हो रही है। डॉक्टर मोतीचंद, श्रीधर अंधारे, RK वशिष्ठ और प्रमोद चंद्र। तो प्रमोद चंद्र जो थे वो मेवाड़ से संबंधित नहीं थे। प्रमोद चंद्र थे वो कोटा बूंदी से संबंधित थे। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? लोक जीवन का चित्रण, विषय वस्तु की विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य एवं नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण, चित्रों में चित्रकारों का नाम। तो इसमें से जो चित्रों में चित्रकारों का नाम है ये इनकी विशेषता नहीं है। राजस्थान के ज़्यादातर चित्रों में जो है चित्रकार का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब हम विस्तार से देखते हैं राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। पहली विशेषता है लोक जीवन से जुड़ाव, भाव प्रवणता, विषय वस्तु की विविधता, विभिन्न रंगों का संयोजन, प्राकृतिक परिवेश, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषताओं के आधार पर राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट पहचान है। दूसरा, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं की बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण, चटकीले और चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला यहाँ के महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अंकन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का भी सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को एक अलग पहचान देता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं, राजपुत्रों व सामंतों के संरक्षण में फली फूली थी। मतलब जो चित्रकला का विकास हुआ था वो राजा महाराजाओं के उनके निर्देशन में हुआ था, राजपुत्रों के निर्देशन में, सामंतों के निर्देशन में। तो ये सारी विशेषता आपको अच्छे से याद रखनी है। इसमें से परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों या फिर स्कूलों में विभाजित किया जा सकता है? चित्रकला को कितने भाग में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6 फिर या फिर 8। तो आपको ध्यान रखना है इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया मतलब। अब ये जो अभी अपन 4 भाग बढ़ेंगे यहाँ से काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा इससे संबंधित है और कौन सा नहीं है। तो इसको आपको बार बार रिवीजन करना और याद करना है। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख वर्गों एवं अनेक उपवर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला जो भाग है वो है मेवाड़ शैली। अब मेवाड़ शैली में कौन कौन सी वो याद रखनी है? चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उप शैली। ध्यान रखना ये 3 तो शैली है, चावंड, उदयपुर और नाथद्वारा। देवगढ़ क्या है? उप शैली है। शावर उप शैली है। शाहपुरा उप शैली है। इसके अलावा कुछ ठिकाने थे, बनेड़ा, बागोर, बेंगू और केलवा। ये सब मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। ये ठिकानों की कलाएँ थी। मतलब जो शैली है मेवाड़ शैली उसके अंदर कुछ शैलियाँ हैं, कुछ उप शैलियाँ हैं और कुछ ठिकाने। अगला देखते हैं अपन मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में देखो एक तो जोधपुर शैली आएगी, बीकानेर शैली आएगी, किशनगढ़ शैली आएगी, अजमेर शैली और नागौर शैली। इसके अलावा सिरोही शैली, जैसलमेर शैली। और इसके अंदर ठिकाने आएंगे घाणेराव, रिया, भिनाए और जूनिया। तो ये सारे आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं बार बार। हाड़ौती सबसे आसान है। कोटा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ शैली इसमें आ जाएगी। बूंदी शैली और कोटा शैली और जबकि झालावाड़ उप शैली है। ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आएगा आमेर शैली और जयपुर शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली, उनियारा ये उप शैली है। इसके अलावा ठिकाने हैं जिलाए, इसरदा, शाहपुरा, सामोद। ये सब क्या है? ठिकाने। अब प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कौन सा ढूंढाड़ शैली से संबंध नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन इसके दे देंगे और कोई दूसरा वहाँ से उठा सकते हैं। तो इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं। ढूंढाड़ स्कूल का भाग नहीं है, आपको ये बताना ढूंढाड़ स्कूल का भाग कौन सा नहीं है। सामोद, इसरदा, जिलाए और सावर। इसमें से अगर हम बात करें ढूंढाड़ स्कूल में तो सामोद भी है, इसरदा भी है, जिलाए भी है, सावर इसका नहीं है। तो सावर किसका है वो भी देख लेते हैं अपन। सावर जो है अभी हमने देखा था ये मेवाड़ का है। अगला प्रश्न देखते हैं। उनियारा शैली किस स्कूल का भाग है? मेवाड़ का, मारवाड़ का, ढूंढाड़ का या फिर हाड़ौती का? उनियारा शैली जो है वो है ढूंढाड़ का भाग है। अगला प्रश्न है। मारवाड़ स्कूल का भाग नहीं है। घाणेराव, भिनाए, जूनिया और केलवा।
तो मारवाड़ स्कूल में घाणेराव भी है, बिनाई भी है, जूनिया भी है, केलवा नहीं है। तो केलवा किसका है? ये मेवाड़ स्कूल का है। अगला प्रश्न है असंगत बताइए। मेवाड़ स्कूल या फिर शैली चावंड, नाथद्वारा, देवगढ़। मारवाड़ शैली में शाहपुरा, बंदेड़ा, अजमेर, नागौर। हाड़ौती शैली में बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढाड़ शैली में आमेर, जयपुर, अलवर और शेखावटी। तो इसमें जो असंगत है वो है ऑप्शन नंबर बी। मारवाड़ शैली में शाहपुरा नहीं आता और बंदेड़ा भी नहीं आता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्रकार जो मेवाड़ शैली का नहीं है, कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली का संबंधित नहीं है? साहिबदीन, मनोहर, नूरुद्दीन, रुकनुद्दीन। तो इसमें से रुकनुद्दीन है वो मेवाड़ शैली का नहीं है, बाकी साहिबदीन भी है, मनोहर भी है और नूरुद्दीन भी है। तो रुकनुद्दीन किस शैली का है? तो आपको याद रखना है ये बीकानेर शैली का चित्रकार है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं मेवाड़ शैली को विस्तार से, और फिर इसमें से कैसे प्रश्न बनेंगे वो आगे हम और देखेंगे। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप कहाँ से मिलता है, तो वो मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है, पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण किस में हुआ? मेवाड़ में हुआ है। यहाँ से 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था। तो मेवाड़ शैली का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ यही है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1260 ईस्वी का तेज सिंह के राज्यकाल में हुआ था। यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपान शाह चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। तो 1423 ईस्वी का है सुपासनाहा चरियम। आगे बढ़ते हैं। डगलस बैरेट और बेसिल गे ने चौर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, चौर पंचाशिका शैली का उद्गम किससे बनता है? मेवाड़ से माना जाता है। किसके अनुसार? डगलस बैरेट और बेसिल गे के अनुसार। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। उदय सिंह 1535 से 1572 के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण, तो भागवत पुराण जो है वो उदय सिंह के समय रचित हुई थी। ये चित्र का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी में मेवाड़ की चित्रकार नाना राम की कृति है। कौन सी? भागवत पुराण का जो परिजात अवतरण है ये नाना राम ने लिखा था, मतलब चित्र बनाया था इसका। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकास हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति किसके समय की? ये महाराणा प्रताप के समय की चावंड में वो है प्रसिद्ध कृति है, वो है ढोला मारू 1592 ईस्वी की, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी गई है। तो इससे संबंधित ये सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है? सबसे अधिक जो लघु चित्र है उसका निर्माण किसके समय हुआ था वो आपको बताना है। अमर सिंह, जगत सिंह द्वितीय, जय सिंह या फिर स्वरूप सिंह। तो इसमें से जो है जय सिंह जो थे उसके समय सबसे ज़्यादा लघु चित्रों का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है पोथी ग्रंथ जिसका चित्रण मेवाड़ में नहीं हुआ है। गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मेघदूत। तो इसमें से मेघदूत जो है उसका चित्रण मेवाड़ में नहीं हुआ है, बाकी तीनों का हुआ। तीनों याद रखने हैं, गीत गोविंद, बिहारी सतसई और सुंदर श्रृंगार। कलीला दमना की विषय वस्तु से संबंधित चित्र किस शैली से बने हुए हैं? मारवाड़, कोटा, बीकानेर और मेवाड़। तो इसमें से जो है ये कलीला दमना का संबंध जो है किससे है? मेवाड़ चित्र शैली से है। अब हम इसमें पढ़ते हैं मेवाड़ में सबसे पहले उदयपुर शैली काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ था। तो चावंड चित्र शैली का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में। और महाराणा अमर सिंह के समय में ही रागमाला जो थी उसका चित्रण हुआ था 1605 ईस्वी में। ये मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि रागमाला का चित्रण किसके समय हुआ था? महाराणा अमर सिंह के समय। और इसको चित्रित करने वाला जो चित्रकार था वो था निसारदीन। ये भी महत्वपूर्ण बनता है, किसने चित्रण किया था इसका? निसारदीन ने किया था। अगला प्रश्न, अगला देखो लाइन पढ़ते हैं। मेवाड़ में महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। देखो दो प्रश्न बनते हैं इसमें, एक तो लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल पूछा जाता है और एक लघु चित्रों का निर्माण सबसे अधिक किसके समय हुआ था? तो स्वर्ण काल तो है जगत सिंह प्रथम का, और सबसे ज़्यादा लघु चित्र जो है वो बने थे राणा जय सिंह के समय। तो दोनों को प्रश्न को आपको ध्यान रखना है।
इस काल में देखो रसिक प्रिया है, गीत गोविंद है, भागवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ था। किसके समय? जगत सिंह के समय। राणा जगत सिंह कालीन मुख्य चित्रकार साहबदीन और मनोहर रहे हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि साहबदीन और मनोहर ये किसके समय थे चित्रकार? तो महाराणा जगत सिंह के समय थे। कौन सी चित्र शैली से थे? ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है, या उदयपुर शैली भी ऑप्शन में आ सकता है। आगे देखते हैं, महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की थी, जिसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से पुकारा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, चित्तरों की ओवरी जो है चित्रशाला, उसकी स्थापना किसने की थी? महाराणा जगत सिंह ने की थी। इसका दूसरा नाम है तस्वीरारों कारखानों। राणा जय सिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, तो गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना आदि ग्रंथों पर आधारित चित्र जो है वो बनाए गए थे। किसके समय? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय। ये भी प्रश्न बनते हैं, सारे नाम याद रखने और किस शासक के समय बने थे। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति गठीली मूंछों से युक्त भरे चेहरे, तो पुरुष जो थे उनके गठीली मुंह से युक्त चेहरा बनाया गया है। विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी व लंबा सापा, स्त्रियों का चित्रांकन सरलता के भाव से युक्त, मीनाकृत आँखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी गागरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। ये सारी जो है मेवाड़ शैली की विशेषताएं। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। ये आपको याद रखना है, जो कुछ हटके होता है ना वो याद रखना है। प्रकृति का संतुलित चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता है? ये मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। अधिकतर जो है वो लाल, पीले, हरे, नीले और सफ़ेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये थी अपने उदयपुर शैली। इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे प्रश्न कैसे कैसे अपन बना सकते हैं। प्रश्न है, चावंड के रागमाला 1605 ईस्वी का चित्रण अमर सिंह प्रथम के समय किसने किया था? रागमाला का चित्रण अमर सिंह प्रथम के समय किसने किया था वो पूछा गया है। रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन, निसारुद्दीन या फिर साहिबुद्दीन? तो रागमाला का किया था वो किया था निसारुद्दीन ने। मेवाड़ में लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल किसका शासनकाल है? अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम, राज सिंह प्रथम या भीम सिंह प्रथम? तो लघु चित्र सबसे ज़्यादा बने तो थे वो राज सिंह के समय थे, ठीक है, परंतु इसका जो स्वर्ण काल है वो जगत सिंह प्रथम का, राज सिंह के समय नहीं, सॉरी, जय सिंह के समय बने थे। राणा जय सिंह के समय सबसे ज़्यादा लघु चित्रों का निर्माण हुआ था, जबकि स्वर्ण काल किसका है वो है जगत सिंह प्रथम का। अगला प्रश्न है, ग्रंथ जिसका मेवाड़ शैली में चित्रण नहीं हुआ है। रसिक प्रिया, भागवत पुराण, रामायण और रसराज। रसिक प्रिया का हुआ है, भागवत पुराण का भी हुआ है, रामायण का भी हुआ है, रसराज का नहीं हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चित्तेरों की ओवरी कला विद्यालय के संस्थापक कौन थे? जगत सिंह प्रथम, भीम सिंह, राज सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम? तो चित्तेरों की ओवरी जो थी वो स्थापित किया था जगत सिंह प्रथम ने। इलायची, महिला इलायची एवं कमला, दो ये महिलाओं के नाम है, इलायची और कमला। इसका संबंध किससे है? कौन सी चित्र शैली से? अजमेर, देवगढ़, अलवर या फिर नाथद्वारा? तो इनका संबंध है नाथद्वारा से। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम पढ़ते हैं नाथद्वारा शैली को विस्तार से। नाथद्वारा शैली मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथद्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। ये उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। इंपॉर्टेंट बनता है, किसका समन्वित रूप है? उदयपुर शैली का और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। जो श्रीनाथ जी का जो मूर्ति है उनके पीछे जो है बड़े आकार का कपड़ा है, उसके पर्दे पर जो है चित्र बनाए जाते हैं, जिसको पिछवाई कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल गवाल, गोपिया, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो ये भी महत्वपूर्ण बनता है, हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग कौन सी शैली में हुआ? नाथद्वारा शैली में।
इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्रीनाथ जी की आकृति, ये विशेषताएं याद रखनी है। गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, ये भी महत्वपूर्ण है, आसमान में देवताओं का अंकन। पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति और कदली वृक्षों की प्रधानता। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कदली वृक्षों की प्रधानता कौन सी शैली में है, तो नाथद्वारा में। नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में, अब देखो इसके चित्रकार सारे याद रखना आपको। एक तो है बाबा रामचंद्र, इसके अलावा नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीदास आदि के नाम भी प्रसिद्ध है। और महिला चित्रकारों में है कमला और इलायची। अभी चित्रकार कैसे याद रहेंगे, बार बार रिवीजन करना और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ, आपको याद हो जाएंगे। एमसीक्यू से पता चल जाएगा कि भाई ये इसका है, नहीं ये इसका है, तभी याद होंगे। ऐसे आप बार बार रटा मारोगे याद नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, चित्रकार जो नाथद्वारा शैली से संबंधित नहीं है, कौन सा नाथद्वारा शैली से संबंधित नहीं है? बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामसेवक। तो बाबा रामचंद्र भी है, नारायण भी है, चतुर्भुज भी है, रामसेवक का संबंध नाथद्वारा शैली से नहीं है। नाथद्वारा शैली की विशेषता नहीं है पिछवाई चित्रण, गायों का मनोरम चित्रण, आसमान में देवताओं का चित्रण, पुरुषों के चेहरे आम की आकृति में चित्रित। तो इसमें से पहला पिछवाई चित्रण भी है, गायों का मनोरम चित्रण भी है, आसमान में देवताओं का चित्रण भी है। ये डी ऑप्शन जो है ये नाथद्वारा शैली की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, देवगढ़ चित्रशैली का प्रमुख रंग है। देवगढ़ चित्रशैली की बात हो रही, प्रमुख रंग बताना है। लाल, हरा, पीला, हरा, लाल। तो आपको याद रखना है देवगढ़ शैली का जो प्रमुख रंग है वो है पीला। अब हम देवगढ़ शैली के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देवगढ़ शैली, महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकाधीश चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया था। तो ये देवगढ़ जो ठिकाना है उसकी स्थापना किसने की थी? रावत द्वारिकादास चुंडावत ने। किसके समय? महाराजा जय सिंह के शासनकाल में। इसके पश्चात यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के जो सामंत थे वो 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मारवाड़, जयपुर और मेवाड़, इस तीनों शैलियों का समन्वित रूप कौन सा है? वो है देवगढ़ शैली। इसे सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया है। ये भी प्रश्न बनता है कि डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने कौन सी शैली को प्रकाश में लाया था? देवगढ़ शैली को। इस शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? देखिए, बगता, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चौखा, बैजनाथ। ज़्यादातर दो शब्द है, देखिए 2 या 3 शब्द है। नंगा, चौखा, बैजनाथ, हरचंद, बगता, कंवला प्रथम और कंवला द्वितीय। तो ये सारे नाम याद रखने। एक तो देवगढ़ शैली से संबंधित है। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। ये सारे इसके प्रमुख विषय हैं। इसमें देखो पीले रंग की क्या है? बहुलता। सबसे ज़्यादा पीला रंग इसमें काम में लिया गया है देवगढ़ शैली में। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी और मोती महल आदि देखने को मिलते हैं। ये इसके शैली के क्या है? भित्ति चित्र है। तो ये देवगढ़ शैली के बारे में हमने देखा। अब हम प्रश्न देखते हैं। देवगढ़ चित्रशैली का चित्रकार नहीं है, ये पूछा गया है। कंवला, चौखा, जीवा, बैजनाथ। तो कंवला भी है, चौका भी है, बैजनाथ भी है, जीवा जो है वो देवगढ़ चित्रशैली का चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, बगता, नग्गा, हरचंद चित्रकार संबंधित है नाथद्वारा, देवगढ़, किशनगढ़ और जयपुर। तो ये संबंधित है देवगढ़ चित्रशैली से। चित्रशैली जो मारवाड़, मेवाड़ एवं जयपुर शैली का समन्वित रूप है, वहाँ के ठिकानेदार 16वें उमराव कहलाते हैं। नाथद्वारा, चावंड, उनियारा या फिर देवगढ़। तो ये है देवगढ़। भित्ति चित्रण स्थल जो देवगढ़ से संबंधित नहीं है, मोती महल, कपड़ द्वार, हजारों की ओवरी, रंग महल। तो इसमें से देवगढ़ से संबंधित मोती महल भी है, कपड़ द्वार भी है, हजारों की ओवरी भी है, रंग महल जो है वो इससे संबंधित नहीं है। अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ शैली के बारे में। मारवाड़ शैली, मारवाड़ क्षेत्र की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है। मतलब मारवाड़ की चित्रकला को ज़्यादातर जोधपुर से ही जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी है? जैसलमेर है, नागौर है, अजमेर है। उसके कुछ भागों में इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहास का लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि लामा तारानाथ ने कौन सी सदी में? 7वीं सदी में। और मारू देश मतलब मरुस्थल मतलब राजस्थान, उसमें कौन से चित्रकार का उल्लेख किया? श्रृंगधर का उल्लेख किया है।
जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। कौन सी शैली को जन्म दिया था, ये भी याद रखना, यक्ष शैली को। इसके प्रारंभिक चित्राविशेष हमें प्रतिहारकालीन ओद निरुक्ति वृत्ति में मिलते हैं, जो जैसलमेर से प्राप्त हुआ है। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेम आख्यानों पर आधारित चित्रण ज़्यादा हुआ है। तो प्रश्न बनता है, प्रेम आख्यानों पर आधारित चित्रण ज़्यादा कहाँ हुआ है, मारवाड़ शैली में हुआ है। अब हम प्रश्न देखते हैं। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया था? आलेखकार पाटिल, श्रृंगधर, ऋषि प्रभाकर, कुशाल चंद। तो उन्होंने उल्लेख किया था श्रृंगधर का, भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मारवाड़ में 7वीं सदी के लगभग किस शैली का उद्भव हुआ था? अजंता, यक्ष, गुजराती या फिर जैन। तो ये हुआ था अपने यक्ष शैली का। अगला प्रश्न है, किस चित्र शैली में प्रेम आख्यानों पर आधारित चित्रण हुआ है? मेवाड़, मारवाड़, अलवर या फिर कोटा। तो प्रेम आख्यानों पर आधारित चित्रण सबसे अधिक हुआ है, वो हुआ है मारवाड़ में। अब मारवाड़ का मतलब ज़्यादातर जोधपुरी समझा जाता है, तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले जोधपुर शैली के बारे में। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय जो है वो मालदेव को जाता है। मतलब ये जो जोधपुर की शैली है वो सबसे ज़्यादा जो है इसका श्रेय किसको दिया जाता है? मालदेव को दिया जाता है। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चोखे लाव महल और चित्रित उत्तरायण सूत्र से प्राप्त होते हैं। मतलब ये चित्र शैली के क्या है उदाहरण है? एक तो चोखे लाव महल और एक है उत्तरायण सूत्र। सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। सन 1623 ईस्वी में कलाकार वीर जी, ये याद रखना वीर जी, द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलनाथ चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं। कलाकार कौन थे? वीर जी थे। किसके लिए लिखी थी? पाली के किसके लिए बनाया था चित्रण, मतलब, और चित्रण क्या बनाया था? रागमाला चित्रावली चित्रित की थी। पाली के प्रसिद्ध पुरुष थे वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए उन्होंने ये रागमाला चित्रावली चित्रित की थी। कब की थी? 1623 ईस्वी में। किसने की थी? वीर जी ने। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया। कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव किसके समय देखा जा सकता है? वो है महाराजा जसवंत सिंह के समय। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने थे। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र किसके समय बने थे? महाराजा अजीत सिंह के समय, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य करते हुए 1725 ईस्वी में मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि डालचंद चित्रकार जो है वो किसके समय था? वो महाराजा अभय सिंह के समय था। उन्होंने एक चित्र बनाया था महाराजा अभय सिंह का नृत्य करते हुए। वो एक तो जोधपुर में सुरक्षित है और एक जयपुर में सुरक्षित है। महाराजा मानसिंह, जिनका शासनकाल है 1803 से 1843 ईस्वी, ने मारवाड़ की चित्रकला को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। तो मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जा सकता है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए थे इन्होंने। इस समय के प्रमुख चित्रकार, तो मानसिंह के समय चित्रकार थे वो थे अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधवदास, राम सिंह भाटी, शिवदास इत्यादि प्रमुख थे। तो ये सारे नाम याद रखने। किसके समय थे? मानसिंह के समय थे। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। किसके द्वारा निर्मित? दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में। मारवाड़ या जोधपुर शैली के विषयों में प्रेम आख्यान जो है ये प्रधान विषय था। इन प्रेमाख्यानों में कौन कौन से प्रेम आख्यान थे? ढोला मरवण, मूमल महेंद्र, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, ये सब प्रसिद्ध है। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के तथा उनके गल मुछ ऊंची पगड़ी राजसी वैभव के वस्त्राभूषण और स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा ओढ़नी और लाल फुंदनों का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है।
बादामी सी आँखें और ऊंची फाग ये जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। तो महत्वपूर्ण बनेगा प्रश्न यहाँ से। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है। कौन कौन से रंग का? लाल और पीले रंग का बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्र मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल रहा है। चित्रों में खंजन पक्षी को जो है बखूबी दर्शाया गया है। तो खंजन पक्षी का संबंध भी किससे? मारवाड़ शैली से माना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जोधपुर शैली, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके। अब हम प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? राव जोधा, राव मालदेव, राव गंगा या मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ चित्र शैली का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है राव मालदेव से। मारवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है जो मालदेव के समय बना था? श्रावक प्रतिक्रमण, 10 वैकालिका, चौर पंचाशिका, उत्तराध्ययन सूत्र। तो इसमें से सबसे जो प्राचीनतम है मारवाड़ शैली का वो है उत्तराध्ययन सूत्र। भित्ति चित्रण स्थल जो मारवाड़ से संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित कौन सा है इसमें से? भित्ति चित्रण, मोती महल, कपड़हार, हजारों की ओवरी, चौकेलाव महल। इसमें से है वो है चौकेलाव महल। 1610 ईस्वी में सवाई राजा सूर सिंह के समय का चित्र जो मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। ढोला मारू, भागवत पुराण, जय देव कलाली और मुंबल। तो इसमें से जो है वो है भागवत पुराण। 1623 ईस्वी में मारवाड़ का रागमाला का चित्रण किसने किया था? मारवाड़ की जो रागमाला है उसका चित्रण किसने किया था वो पूछा गया है 1623 ईस्वी में। लालजी भाटी, राम सिंह भाटी, वीरजी भाटी या फिर सेपू। तो ये चित्रण किया था वीरजी भाटी ने। मारवाड़ का रागमाला चित्रण या मारवाड़ की रागमाला चित्रण किस खाली जगह मतलब किसके प्रसिद्ध मतलब कहाँ के थे वो प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए हुआ था? मेड़ता के थे, नागौर के थे, पाली के थे या फिर डेगाना के थे? तो ये वीर पुरुष विठलदास जो थे वो थे पाली के। जोधपुर के किस शासक के समय कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव प्रमुख चित्रों में दिखाई देता है? मालदेव, सूर सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, अभय सिंह। तो ये विशेषता है वो है जसवंत सिंह प्रथम के समय की। किस शासक के समय मारवाड़ चित्र शैली में सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने थे? जसवंत सिंह प्रथम, गज सिंह, अजीत सिंह या फिर अभय सिंह? तो अजीत सिंह के समय जो है सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने थे। मारवाड़ चित्र शैली में चित्रकार डालचंद ने किस शासक का नृत्य देखते या नृत्य करते हुए का चित्र बनाया था? जसवंत सिंह, मान सिंह, अभय सिंह या फिर मालदेव? तो ये बनाया था अभय सिंह का। चित्रकला से संबंधित कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जो है उसका संबंध है, ये कहाँ पे है? जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में या कोटा में? तो कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जो है वो है जयपुर में। मारवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसका शासनकाल है? मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, मान सिंह या फिर अभय सिंह? तो मारवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण काल है वो है मान सिंह का। मारवाड़ में नाथ परंपरा के सर्वाधिक चित्र किसके शासनकाल में बने थे? जसवंत सिंह, अभय सिंह, मान सिंह या फिर सूर सिंह? तो ये बने थे मान सिंह के समय। मारवाड़ चित्रशैली में चित्रकार अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह या रमा भाटी, राम सिंह है ये, राम सिंह होगा, राम सिंह भाटी किसके समय में प्रसिद्ध थे? गज सिंह, मालदेव, सूर सिंह या फिर मान सिंह? तो ये चित्रकार थे मान सिंह के समय। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मारवाड़ चित्रशैली का नहीं है वो बताना आपको। शंकरदास, माधोदास, शिवदास या जीतमल? तो शंकरदास भी थे, माधोदास भी थे, शिवदास भी थे, जीतमल नहीं थे। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है? दाना भाटी के समय मतलब दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में, डालचंद, अमरदास भाटी या फिर राम सिंह भाटी? तो दाना भाटी के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे उसमें इसका चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। किस शैली में चमकीले पीले व लाल रंग की अधिकता थी? मारवाड़, मेवाड़, अलवर या फिर जयपुर? तो ये अधिकता थी मारवाड़ में। अगला प्रश्न है, खंजन पक्षी और बादामी आँखों का चित्रण किस शैली में हुआ है? बीकानेर, जोधपुर, अलवर या फिर बूंदी? तो ये हुआ है अपने जोधपुर में।
अगला प्रश्न है, प्रेम आख्यान जो मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित नहीं है। रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण। तो इसमें से जयदेव कलाली जो है वो मारवाड़ से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव खाली जगह में हुआ था। 14वीं सदी, 13वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी। बीकानेर शैली का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो हुआ था 16वीं सदी में। अब हम बीकानेर शैली को पढ़ते हैं विस्तार से, फिर इससे और प्रश्न क्या बनेंगे वो हम देखेंगे। बीकानेर शैली, इसका प्रादुर्भाव जो है 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण, तो ये प्रश्न बनेगा भागवत पुराण किसके समय चित्रित है, तो राव राय सिंह के समय। बीकानेर नरेश राय सिंह मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित थे। उन्होंने क्या किया कि कुछ जो कलाकार थे उनको अपने साथ भी ले आए थे। उनमें से एक तो थे उस्ता अली रजा और एक थे उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, प्रमुख थे ये। इन्हीं दोनों कलाकारों की कलाकृतियों से चित्रकारिता की बीकानेर शैली का उद्भव हुआ था। यहाँ दो परिवारों का चित्रकला पर विशेष प्रभाव रहा। एक तो है मथेराना परिवार, ये पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्ध हस्ती। मुगल दरबार से उस्ता परिवार, मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशलता। इस परिवार ने मतलब उस्ता परिवार ने इन्होंने क्या किया, ऊँट की खाल पर सोने का चित्रण करके उस्ता कला को विकसित किया था। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। बीकानेर शैली का विशुद्ध रूप अनूप सिंह के राज्यकाल में दिखाई देता है। उनके समय के प्रसिद्ध कलाकार, तो अनूप सिंह के समय के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से, मतलब चित्रकार कौन कौन से, वो नाम याद रखने। एक तो है रामलाल, एक है अली रजा और एक है हसन। महाराजा अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए थे। किसके समय, महाराजा अनूप सिंह के समय। इस समय ये शैली जो थी चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। किसके समय, अनूप सिंह के समय। 18वीं सदी में ठेठ राजस्थानी शैली में चित्र बने, उनकी रंगत ही अलग है। बीकानेर शैली में मुगल शैली के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप इकरी, तनवंगी, कोमल ललनाओं का अंकन, नीले, हरे और लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी रंगों का प्रयोग, शाहजहाँ और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियाँ, ऊंट, हरीन, बीकानेरी रहन सहन और राजपूती संस्कृति की छाप विशेष रूप से देखने को मिलती है। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयना विराम आकृतियाँ भी इस शैली की विशेषता है। यहाँ फवारों, दरबार की दृश्यों आदि में दक्षिण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये बीकानेर शैली भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। और प्रश्न कैसे बन सकते हैं वो देखते हैं हम। बीकानेर शैली का प्रारंभिक प्रमुख चित्र कौन सा है, उत्तराध्यान सूत्र, आदि पुराण, गीत गोविंद या फिर भागवत पुराण। तो सबसे प्रारंभिक जो चित्र है वो है भागवत पुराण। उस्ता अली रजा और उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन किसके शासनकाल में बीकानेर आए थे, राय सिंह के, अनूप सिंह के, गज सिंह के या डूंगर सिंह के। तो ये आए थे राय सिंह के समय। कौन सा चित्रकार जो है बीकानेर शैली का नहीं है वो बताना आपको। रामलाल, अली रजा, हसन और नसीरुद्दीन। तो रामलाल भी है, अली रजा भी है, हसन भी है, नसीरुद्दीन बीकानेर शैली का चित्रकार नहीं है। बीकानेर चित्र शैली में किसके समय उस्ता कलाकारों ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर अनेक चित्र बनाए थे, किसके शासन काल में ये बताना आपको। राज सिंह, अनूप सिंह, डूंगर सिंह या फिर रतन सिंह। अनूप सिंह के समय ये अनेक चित्र बनाए गए थे। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नयना बीराम आकृतियाँ किस चित्र शैली की विशेषता है। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नयना बीराम आकृतियाँ, मारवाड़, किशनगढ़, बूंदी या फिर बीकानेर। तो ये जो है वो है बीकानेर की। कौन सी चित्र शैली में शाहजहाँ एवं औरंगजेब शैली की पगड़ियाँ, फवारों एवं दक्षिण भारतीय शैली का चित्रण हुआ है, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर या फिर अजमेर। तो ये हुआ है बीकानेर में। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्र शैली नहीं है, ये पूछा गया है। वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित किशनगढ़, नाथद्वारा, कोटा, बीकानेर। तो नाथद्वारा भी है, किशनगढ़ भी है, कोटा भी है, बीकानेर इसमें नहीं है। अब हम पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली के बारे में। किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली थी। किसने, किशन सिंह ने। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से बहुलता से हुआ है। राजा सावंत सिंह का काल 1748 से 1764 ईस्वी तक, ये किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। तो सावंत सिंह का काल जो है किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल कहलाता है।
सावंत सिंह जो थे वो नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनके काव्य प्रेम, गायन, बनी ठनी के संगीत, प्रेम कलाकार मोर ध्वज निहाल चंद ये प्रमुख चित्रकार था कि चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रशैली को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में इस पर डाक टिकट भी जारी किया था। भारत सरकार ने कब किया था? 1973 ईस्वी में। इस चित्रशैली में पुरुषाकृति में लंबा इकरा, नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेत या मूंग या पगड़ी, उन्नत ललाट, खंजनाकृत कर्णांत तक खींचे विशाल अरुणाभ नयन, नारी आकृति में तनवगी, लंबी गौर वर्ण, नुकीली चिबुक, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें, मतलब महिलाओं की ज़्यादा यहाँ पे विशेषता दी गई, चित्रित की गई है। दूर दूर तक फैली झील जिसमें उनमें केली करते हंस, बत्तख, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गाछ, रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं, प्रातकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषताएं। बनी ठनी अर्थात राधा के रूप स्वरूप का चित्रांकन इस शैली का विशेष आकर्षण रहा है। यहाँ के प्रमुख रंग सफ़ेद, गुलाबी और स्लेटी और सिंदूरी है। किशनगढ़ शैली के चित्रकार जो थे उसमें ये नाम है नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाईराम, लाडली दास। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। नाम कब याद होंगे? बार बार रिवीजन करने से, ऐसे याद नाम नहीं होंगे आपको। अब प्रश्न लेते हैं, भारत सरकार ने सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठनी के चित्र पर डाक टिकट कब जारी किया? 1962, 1973, 1975, 2002। तो ये जारी किया गया था 1973 ईस्वी में। सावंत सिंह नागरीदास ने बड़ी ठनी मतलब रसिक बिहारी का चित्र बनवाया था। किससे बनवाया था? लाडली दास से, सूरध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद या सवाईराम। तो बनी ठनी का जो चित्र बनाया था वो बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद ने। किशनगढ़ चित्रशैली का चित्रकार नहीं है ये पूछा गया। बदन सिंह, रामनाथ, बख्शाराम, सवाईराम। तो इसमें से बदन सिंह भी है, रामनाथ भी है, सवाईराम भी है। बख्शाराम जो है वो किशनगढ़ चित्रशैली का चित्रकार नहीं है। चित्रकार नानकराम, सीताराम, मूलराज का संबंध किस चित्रशैली से? जयपुर, कोटा, अलवर या किशनगढ़। तो इन तीनों का संबंध जो है वो किशनगढ़ चित्रशैली से है। चित्रशैली जो स्थानीय है, किसी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें से कौन सी ऐसी चित्रशैली है जो स्थानीय है? नागौर, अजमेर, बूंदी या फिर जैसलमेर। तो इसमें से जो है वो है जैसलमेर। अब हम पढ़ते हैं अजमेर शैली के बारे में। राजनीतिक उथल पुथल तथा धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहाँ दरबारी एवं सामंती संस्कृति का अधिक प्रभाव रहा, यहाँ पे दरबारी और सामंती संस्कृति का क्या था? अधिक प्रभाव था। वहीं गाँवों में लोक संस्कृति और ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। बीणाएँ, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का कौन था? चांद। ये व्यक्तियों के नाम है चांद। सावर का था तैयब, नांद का था राम सिंह भाटी, और खरवा से था जालजी और नारायण भाटी, ये दोनों खरवा से थे। मसूदा एक ठिकाना है, वहाँ से थे माधोजी एवं राम। और अजमेर के थे अल्लाह बख्श, उसना और साहिबा, ये दो स्त्री चित्रकार थी। तो ये चित्रकारों के नाम है जो अजमेर शैली से संबंधित है, अलग अलग ठिकानों के थे। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा बाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र इस शैली का सबसे सुंदर उदाहरण है। तो ये प्रश्न बनता है कि राजा बाबूजी का जो चित्र है वो किसने बनाया था? वो बनाया था जूनिया के चांद ने। कब बनाया था? 1698 ईस्वी में। यही एक ऐसी कलम रही जिनको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान तरह से मिला था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कौन सी शैली में जो है हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सबको समान रूप से आश्रय मिला था? वो थे अजमेर शैली। अब हम पढ़ते हैं नागौर उप शैली के बारे में। इसमें लकड़ी के कबाड़ों, किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्र जो है वो नागौर शैली में ज़्यादा बने हुए हैं। पारदर्शी वेशभूषा है, ये भी नागौर शैली की अपनी एक विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महारावल, हराराज, अखे सिंह और मूलराज के संरक्षण में हुआ था।
और इस शैली का जो महत्वपूर्ण चित्र है वो है मूमल, जैसलमेर शैली का है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, ये एकदम स्थानीय शैली है। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गौड़वाड़ भूखंड में घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। घाणेराव क्या है? ये एक ठिकाना है। यहाँ के चित्रकार है नारायण, सज्जू एवं कृपाराम। इन्होंने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिससे घाणेराव को मारवाड़ की एक उपशैली के रूप में भी महत्व दिया जा सकता है। घाणेराव को जो है मारवाड़ की उपशैली भी माना जा सकता है। अब प्रश्न देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसमें। उस्ना एवं साहिबा चित्रकारों का संबंध किस शैली से? किशनगढ़, अजमेर, नाथद्वारा या फिर बीकानेर? तो उस्ना और साहिबा का संबंध है अजमेर से। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जो है अजमेर शैली का नहीं है पूछा है। राम सिंह भाटी, नारायण भाटी, सज्जू भाटी, अल्लाह बख्श। तो इसमें से राम सिंह भाटी का संबंध है, नारायण भाटी भी है, अल्लाह बख्श भी है, सज्जू भाटी का संबंध अजमेर शैली से नहीं है। मूमल चित्र किस शैली का प्रमुख चित्र है? मारवाड़, जैसलमेर, नागौर या फिर किशनगढ़? तो मूमल जो है वो है जैसलमेर का। किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता वृद्धावस्था के चित्र एवं पारदर्शी वेशभूषा है? अजमेर, नागौर, जोधपुर या फिर किशनगढ़? तो ये विशेषता जो है वो है नागौर की। निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को समान स्थान मिला है? बीकानेर, जोधपुर, अजमेर या फिर किशनगढ़? तो ये मिला है अजमेर चित्र शैली में। अजमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र राजा पाबूजी का चित्रण किसने किया था? तेदत ने, राम सिंह भाटी ने, नारायण भाटी ने या चांद ने? तो ये किया था जूनिया के चांद ने। चित्रकार नारायण, छज्जू और कृपाराम, इसका संबंध किससे है? अजमेर से, घाणेराव से, बीकानेर से या फिर नागौर से? तो इन तीनों का जो संबंध है वो है घाणेराव से। तो ये हमने आज जो है 2 चित्र शैलियाँ पढ़ी है। एक तो पढ़ी हमने मेवाड़ और एक हमने पढ़ी है मारवाड़। बाकी जो चित्र शैलियाँ है जिसमें हम पढ़ेंगे, एक तो ढूंढाड़ और एक हम पढ़ेंगे हाड़ौती, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको प्रश्न अच्छे लगे हुए हैं या कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।